दोस्तों इससे पहले मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको बताया है कि एज ए सप्लायर आप जो भी सेल करते हैं, सेल करते समय आप सेल्स का इनवॉइस भी देते हैं अपने बायर को। तो सेल करते समय आप जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं उसी सेल्स इनवॉइस में आप उस डिस्काउंट की एंट्री किस तरह से करेंगे, ये मैंने उस वीडियो में बताया है। लेकिन कुछ कुछ डिस्काउंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको कि हम सेल्स इनवॉइस में नहीं दे सकते या नहीं दे पाते। जैसे कि मान लीजिए हमारा बायर है, हमने बायर को सेल की, सेल करते समय मैंने उसको सेल्स का इनवॉइस दिया और उसमें मैंने उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। उस इनवॉइस को देने के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो हमसे मांग करता है उस सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट डिस्काउंट की। अब हम क्या करेंगे? जो सेल्स इनवॉइस दे चुके हैं उसमें तो हम कोई सुधार कर नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से डिस्काउंट देंगे अपने बायर को? इसके अलावा कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं, जैसे कि टारगेट डिस्काउंट की बात करें तो मैंने अपने बायर से बोला कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत 6 महीने में 10 लाख रुपए तक का माल हमसे परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको टारगेट डिस्काउंट दूंगा 1%। तो इस तरह का जो डिस्काउंट है वो भी हम सेल्स इनवॉइस में नहीं दे सकते, इसको भी हमको बाद में ही देना होगा। इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई बायर है और मैंने उससे बोल दिया कि मैं आपको उधार जो माल दे रहा हूँ, इनवॉइस दूंगा उधार, है ना, तो उसका जो अमाउंट है उसको यदि आप 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं पूरा का पूरा, तो मैं आपको 1% डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरह के डिस्काउंट भी हम क्या है सेल्स इनवॉइस में नहीं दे सकते, बाद में हमको देना है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ डिस्काउंट इस तरह के होते हैं जिनको कि हम सेल्स इनवॉइस में नहीं दे सकते या नहीं दे पाते। तो बाद में यदि हमको इस तरह के डिस्काउंट अपने बायर को देना है तो किस तरह से देंगे, किस तरह से आप एंट्री करेंगे और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों, यहाँ से चलते हैं बाउचर्स में। मैंने बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए बाउचर एंट्री में। अब दोस्तों इस तरह का जो आप डिस्काउंट देने जाएंगे तो उसकी एंट्री आप दो बाउचर में कर सकते हैं। आप या तो क्रेडिट नोट बाउचर में इसकी एंट्री करेंगे या आप जर्नल बाउचर में एंट्री करेंगे। मैं आपको दोनों ही बाउचर में एंट्री करके बताऊंगा। इसके अलावा क्रेडिट नोट वाउचर में जो आप एंट्री करेंगे दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, उन दोनों तरह से मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा और जनरल वाउचर में एंट्री करके बताऊंगा। अब इस तरह का जो हमको दोस्तों एंट्री करनी है उसके लिए मुझे यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर को लेकर आना होगा। अब मैं कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किया तो देखिए साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर डेबिट नोट शो रहा है और उसके नीचे क्रेडिट नोट जो लिखा हुआ शो रहा है, ये बहुत हल्के अक्षर में लिखा हुआ शो रहा है। इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है। पहले हमको उसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के बाद क्या होगा, डेबिट नोट जैसे यहाँ पर डार्क शो हो रहा है इसी तरह से क्रेडिट नोट भी डार्क शो होने लगेगा, यानी वो एक्टिव कर लेंगे हम, उसके बाद ही हम इसका यूज कर पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट लिखा हुआ मिल रहा है हल्के अक्षरों से, हल्की बहुत हल्का कलर है और F6 के नीचे एक अंडरलाइन है, अल्ट के साथ F6 इसकी की भी है। लेकिन इस समय यदि हम अल्ट के साथ F6 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर हमारा इस तरह ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्रेडिट नोट वाउचर को यहाँ पर एक्टिव करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स पर आप जो है माउस क्लिक कर दीजिए या इसकी की है F10, कीबोर्ड से F10 प्रेस करके भी आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने अदर वाउचर्स पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने अदर वाउचर्स पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कुछ वाउचर हैं जो कि सक्रिय शो रहे हैं, डार्क कलर में शो रहे हैं। जो जो सक्रिय हैं उनको तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो क्रेडिट नोट वाउचर लिखा हुआ ही नहीं मिल रहा है ना। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्रेडिट नोट वाउचर को यहाँ पर सक्रिय करना होगा और सक्रिय करने के लिए हमको जाना होगा शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप शो इनएक्टिव को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ मिल रहा है क्रेडिट नोट, है ना। आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट को सक्रिय करना है। तो आपको क्रेडिट नोट यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यू नीड टू एक्टिव द क्रेडिट नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ, है ना। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर वाई प्रेस कर देना है। जैसे आप वाई प्रेस करेंगे तो देखिए क्रेडिट नोट वाउचर यहाँ पर आ गया। इसके साथ ही साथ जब आप अल्ट प्रेस करेंगे अब तो यहाँ पर भी आप जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पेमेंट वाउचर ले लेता हूँ और जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो सक्रिय हो गया, है ना। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, या तो इस पर क्रेडिट नोट लिखा हुआ इस पर माउस क्लिक कर देते हैं या अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो हम क्रेडिट नोट वाउचर को ला सकते हैं। मैंने अल्ट के साथ F6 प्रेस कर दिया, क्रेडिट नोट वाउचर हमारा आ गया। अब ये जो क्रेडिट नोट वाउचर आया है ये आया है डेबिट और क्रेडिट मोड में, यानी एज वाउचर मोड में, तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर देता हूँ। किस डेट में मैं देने जा रहा हूँ ये डिस्काउंट, तो मैं मान के चलता हूँ 2 सितंबर में मैं ये देने जा रहा हूँ, तो 2 सितंबर 2021 मैंने यहाँ पर डेट कर दी। कर्सर हमारा है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में हमको क्या करना है, जिस भी पार्टी को हम ये डिस्काउंट देने जा रहे हैं उसका लेजर यहाँ पर लगाना है। तो क्रेडिट में मैं दीपक ट्रेडर्स हमारा बायर है उसको हम ये डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो क्रेडिट CR में मैंने क्या किया, क्रेडिट में दीपक ट्रेडर्स के लेजर को ले लिया। कितना मैं देने जा रहा हूँ इनको डिस्काउंट, 1000 रुपए में यहाँ पर डिस्काउंट देने जा रहा हूँ। जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल लें। क्रेडिट में मैंने 1000 रुपए लिख दिया। अब कर्सर है हमारा दोस्तों डेबिट में। अब यहाँ पर दोस्तों हमको एक लेजर क्रिएट करना होगा।
है ना, जो हम देने जा रहे हैं डिस्काउंट, उसके नेम से हमको लेजर क्रिएट करना होगा। तो यहीं से हम अल्ट के साथ सी प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक लेजर बनाऊंगा डिस्काउंट पेड, ठीक है ना। आप चाहें तो इस तरह से, अब मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट पेड का एक लेजर बना लूंगा और जो भी मैं डिस्काउंट दूंगा अपने बायर को, किसी बायर को डिस्काउंट दूंगा तो इसी लेजर का यूज करूंगा। और नरेशन में मैं लिख दूंगा कि जो भी मैं उसको डिस्काउंट देने जा रहा हूं, जो भी नेम है वो मैं नरेशन में लिख दूंगा, जैसे कि टारगेट डिस्काउंट है या स्कीम एंड डिस्काउंट है, रिवेट एंड डिस्काउंट है, जो भी है वो मैं वहां पर लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने नेम में डाल दिया दोस्तों डिस्काउंट पेड। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, डिस्काउंट पेड मैंने नेम में डाल दिया। अंडर रखेंगे दोस्तों इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, नुकसान है एक तरह का, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के लेजर को जो ग्रुप देंगे वो देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैं नो रखूंगा। टाइप ऑफ लेजर में भी मैं नॉट एप्लीकेबल ही रखूंगा। अब मैं आ गया स्टेटरी डिटेल्स में। स्टेटरी डिटेल्स में इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो मुझे इसको नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि मुझे इसका जो इम्पैक्ट है ना, इसका जो प्रभाव है वो जीएसटी पर नहीं डालना है। तो मैं क्या करूंगा, स्पेस की प्रेस कर दूंगा। एप्लीकेबिलिटी में से मैं ले लूंगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। और इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर को भी मैं नॉट एप्लीकेबल रहने दूंगा। और इस तरह से मैंने ये लेजर क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लेजर क्रिएट करेंगे। और आप अलग अलग नेम से करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं अलग अलग नेम से, तो आप अलग अलग नेम से कर लीजिए। जो भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं उसका नेम आगे डाल दीजिए और आगे लिख दीजिए डिस्काउंट पेड, है ना। तो इस तरह से अलग अलग भी रख सकते हैं आप, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल यहाँ पर मल्टीपल लेजर बना रहा हूँ डिस्काउंट पेड। जो भी मैं डिस्काउंट दूंगा अपने जिस भी बायर को डिस्काउंट दूंगा इस तरह का, तो एक ही लेजर लगाऊंगा और नीचे नरेशन में लिख दूंगा जो भी मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको डेबिट करना है डिस्काउंट पेड का लेजर, यानी डिस्काउंट का जो लेजर है वो क्या एक्सपेंस के अंतर्गत मैंने बनाया है। तो एक्सपेंसेस के जितने भी लेजर होते हैं उनको आपको डेबिट करना है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, एक्सपेंसेस के लेजर आपको डेबिट करने हैं और जिस भी पार्टी को आप डिस्काउंट देने जा रहे हैं उसका लेजर आपको क्रेडिट करना है, जैसा कि मैं इस जगह कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्रेडिट नोट को मैं एज वाउचर मोड में एंट्री करने जा रहा हूँ। क्रेडिट किया मैंने दीपक ट्रेडर्स को, जिसको कि मैं डिस्काउंट देने जा रहा हूँ। डेबिट किया मैंने डिस्काउंट पेड का लेजर, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत हमने बनाया है। और मैं इसको कर दूंगा इस तरह से एंटर, है ना, एंटर प्रेस किया। अब ये जो क्रेडिट नोट वाउचर है, यदि आप किसी बिल के अगेंस्ट देने जा रहे हैं ना, तो उसकी भी आप यहाँ पर जानकारी रख सकते हैं। आप चाहें तो नरेशन में भी लिख सकते हैं, या इसके लिए यहाँ पर एक कॉलम भी है। तो साइड में बटन बार है, इस जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ मिलेगा एक बटन पर, मोर डिटेल्स, है ना। तो मोर डिटेल्स पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने मोर डिटेल्स पर क्लिक किया तो हम आ गए इस जगह पर। अब यहाँ पर जिस इनवॉइस के अंतर्गत आप ये डिस्काउंट देने जा रहे हैं उस इनवॉइस का नंबर और डेट भी आप इस जगह पर रिकॉर्ड में रख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसका जीएसटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो केवल हम अपने रिकॉर्ड के लिए इसको रख रहे हैं कि हमने किस इनवॉइस के अंतर्गत ये डिस्काउंट दिया है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, जैसा आप समझे, है ना। अब मैं यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारे इस जगह पर आ गया, है ना। यहाँ पर हमको क्या डालना है, जिस इनवॉइस के अंतर्गत हम ये डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो वो जो इनवॉइस था वो था 2021-22/0017, है ना, वो मैंने इस जगह पर डाल दिया। अब किस डेट में मैंने ये इनवॉइस दिया था, तो ये जो इनवॉइस मैंने दिया था वो डेट मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, जो भी डेट होगी, है ना। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैंने ये जो इनवॉइस दिया इनको 2 जुलाई में दिया, है ना, तो मैं यहाँ पर 2/7/21 डाल देता हूँ, है ना। ये मैं कौन सी डाल रहा हूँ, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो मैंने इनवॉइस दिया था दीपक ट्रेडर्स को, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट उन्होंने हमसे मांग की थी डिस्काउंट की, तो उसी इनवॉइस के अगेंस्ट मैं ये डिस्काउंट उनको देने जा रहा हूँ। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में मैंने 2021/0017 डाल दिया, यानी जो इनवॉइस मैंने दिया था दीपक ट्रेडर्स को उसका नंबर डाल दिया। और डेट में 2 जुलाई 2021 को मैंने वो इनवॉइस दिया था, जो 17 नंबर का इनवॉइस है 2 जुलाई 2021 में दिया था, तो मैंने इस जगह पर डाल दिया, है ना। और आप चाहें तो नरेशन में भी इसको लग सकते हैं, मैं इसको नरेशन में भी लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर नरेशन में मैं लिख देता हूं इनवॉइस नंबर 2021/22/0017, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसके साथ ही साथ ये क्या होगा कि जब मैं इसकी मुझे प्रिंट आउट भी देनी होगी ना, जो वायर है उसको मुझे प्रिंट भी निकाल कर देनी होगी, तो उस पर भी हम चाहते हैं कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट आ जाए, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। मैंने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसकी डेट भी डाल देते हैं इस जगह पर। नरेशन में मैं डेट डाल देता हूँ 2 जुलाई 2021, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको जैसे मैंने एक मल्टीपल लेजर बनाया डिस्काउंट पेड का, तो कौन सा डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर स्कीम लिख देता हूँ, है ना। आपको जो भी देना है वो आप यहाँ पर लिख दें नरेशन में, ठीक है। और इसको दोस्तों मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंट्री की एज वाउचर मोड में, और यहाँ पर नरेशन में भी मैंने जो डालना था वो मैंने इस जगह पर डाल दिया, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, आगे भी यही मैं
जिससे मुझे टाइप ना करना पड़े। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये क्रेडिट नोट में कौन से मोड में मैंने किया, एज वाउचर में, ठीक है। और आप चाहें इसमें यदि आपको प्रॉब्लम होती है कि आप समझ नहीं पाते किसको क्रेडिट करें किसको डेबिट करें, कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए क्रेडिट नोट को आप अकाउंटिंग मोड में भी यूज कर सकते हैं ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड। चेंज मोड पर आप क्लिक कर दीजिए। चेंज मोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहाँ से आप ले लीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस, है ना। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी जो हमने किया था एज वाउचर में किया था, अब इसको हम अकाउंटिंग इनवॉइस में कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ गया, है ना। अब डेट जो थी, है ना, वो हम डेट यहाँ पर कर देते हैं 2 सितंबर, ठीक है। इसके अलावा पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी पार्टी को आप देने जा रहे हैं ये डिस्काउंट, उसका लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। तो पार्टीज अकाउंट में मैंने दीपक ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। पर्टिकुलर में मुझे वो लेजर लगा देना है डिस्काउंट पेड का जो मैंने लेजर बनाया था। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डिस्काउंट पेड, कितना, 1000 रुपए। ये लीजिए, ये बहुत आसानी से हो गया। इसमें आप कहीं क्रेडिट और डेबिट नहीं आया, 2 बाई नहीं आया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप चाहें तो इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जिस मैंने आपको बता दिया मोर डिटेल्स में किस तरह से आपको इसकी जानकारी रखनी है। अब मैं यहाँ पर नरेशन में भी मैंने कॉपी कर रखा था, उसको पेस्ट कर दिया। इस तरह से मैंने इस एंट्री को भी कर लिया। 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। आप बताते हैं जनरल वाउचर में, आप जनरल वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर F7 प्रेस करता हूँ। F7 प्रेस किया, F2 प्रेस किया और 2 नो मैंने यहाँ पर डेट रखी। इसके बाद अब हमारा कर्सर है डेबिट में। तो डेबिट किसको करना है आपको, मैंने आपको बताया था जो भी आपके एक्सपेंसेस के लेजर होते हैं वो आपको डेबिट करने होते हैं। तो हमने जो डिस्काउंट पेड का लेजर बनाया था वो एक्सपेंस का था, है ना। इसका ग्रुप क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो डेबिट में मैंने ले लिया डिस्काउंट पेड, कितना, 1000 रुपए, 1000 रुपए। और क्रेडिट में मैं ले लूंगा किसको, पार्टी को। तो दीपक ट्रेडर्स को मैंने ले लिया क्रेडिटर में, ठीक है। क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर आए और यहाँ पर मोर डिटेल्स आपको डालना है, आप डाल सकते हैं, जो मैंने बता दिया। और यहाँ पर मैं नरेशन में जो मैंने लिखा था उसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से मैंने इस एंट्री को कर लिया। अब ये तो हो गया एंट्री करने का तरीका, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इसका क्या करना होगा, प्रिंट भी देना होगा अपने बायर को, है ना। तो मैं एक प्रिंट भी आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको देना है। इसके लिए आप क्या है, क्रेडिट नोट वाउचर को इस तरह से ओपन कर लीजिए। जो भी जनरल वाउचर वाला हो जनरल वाउचर वाला ओपन कर लीजिए, है ना। और ये जो मैंने क्रेडिट डेबिट नोट में किया है इसको ओपन कर लीजिए, या फिर हमने अकाउंटिंग इनवॉइस में किया था उसको ओपन कर लीजिए। किसी भी तरह से आप ओपन कर सकते हैं इसको। अब मैंने एज वाउचर मोड में इसको ओपन किया और प्रिंट पर चलते। तो प्रिंट के लिए मैं यहाँ पर ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है, इस पर कर देता हूँ माउस क्लिक। करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। प्रीव्यू पे आता हूँ, प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखता हूँ उसका प्रीव्यू कैसे दिखता है, अल्ट जेड मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैं जूम करके भी आपको बता देता हूँ क्योंकि हमें इसको प्रिंट आउट भी देनी होगी बाहर को, है ना। तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी जानकारी आ रही है। नंबर आ रहा है, रेफरेंस नंबर में 2021/0017 2 जुलाई 2021 को जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट मैंने डाली थी वो भी इस जगह पर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर डेट भी आ रहा है 2 सितंबर, किस डेट में मैंने ये जारी किया है वो भी आ रहा है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट पेड पर्टिकुलर में आ रहा है और अमाउंट 1000 रुपए का जो मैंने डिस्काउंट पेड दिया था वो आ रहा है। और नरेशन में जो मैंने लिखा था इनवॉइस नंबर 2021/0007 डेट 2/7/2021 वो भी इस जगह पर आ रहा है। और मैंने स्कीम लिख दिया था, जो भी डिस्काउंट आपको देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे नरेशन में। तो मैंने सिर्फ स्कीम लिख दिया था, आप जो भी डिस्काउंट लिखेंगे वो भी इस पे आ जाएगा ना। और इस तरह से यहाँ पर सारी डिटेल आ गई थी, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक आ जाता हूँ। अगर आपके में ये डिटेल इस तरह से सारी नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, प्रीव्यू में ना जाते हो पहले कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। और कॉन्फ़िगरेशन में देखिए मैंने जो यस कर रखा है वो आपको यस करना है। यहाँ पर शो चेक्ड बाई एंड वेरीफाइड ये नो है, आपको यहाँ पर करना है शो कंप्लीट लेजर डिटेल, इसको आपको यस करके रखना है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ शो नरेशन इसको भी यस करके रखना है, जिससे कि जो भी नरेशन हमने डाला था वो इसमें ओपन हो रहा था, दिख रहा था, शो हो रहा था, ठीक ना। इसको भी आपको करना है, इस तरह से यस करना है। और यहाँ पर यस और नो करने के लिए आपको क्या करना होता है, एंटर प्रेस करना होता है। जैसे शो नरेशन इसको मैंने नो करना है तो एंटर प्रेस कर दिया, इसको यस करना है तो फिर से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो आपको क्या करना है, इस जगह पर शो कंप्लीट लेजर डिटेल इसको यस करके रखना है और शो नरेशन इसको भी आपको यस करके रखना है, ठीक है ना। और एस्केप की प्रेस करके हम इधर आ जाते हैं और फिर से देखते हैं जब प्रीव्यू, तो हमको वही प्रीव्यू उस जगह पर दिखेगा जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आपको इस जगह पर मिल जाएगी। इस तरह से आप इसकी प्रिंट निकालकर बायर को दे सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों तरीका कि किस तरह से आपको ये एंट्री करनी है और किस तरह से आपको एंट्री करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है वो देना है बायर को। आप जानते हैं दोस्तों इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ लिया, इसका स्टॉक समरी रिपोर्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्टॉक आइटम नहीं लगाया है। दूसरी बात जीएसटी की बात करें तो जीएसटी पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हमने लेजर क्रिएट किया था डिस्काउंट पेड का, उस पर जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया था और इसका जीएसटी पर कोई इफेक्ट पड़ना भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो कोई जीएसटी अमाउंट जो है वो इस पर कैलकुलेट नहीं कराया है, यानी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया था, नॉट एप्लीकेबल है ना। तो जीएसटी पर आपकी GSTR 1 रिटर्न पर, आपकी GSTR 3 रिटर्न पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, चलिए वो जान लेते हैं। इसका इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले दीपक ट्रेडर्स का जो लेजर है, यानी आपके बायर का लेजर है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर DAL प्रेस किया और दीपक ट्रेडर्स को मैंने लिस्ट ऑफ लेजर्स में लेकर यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैंने एंट्री की थी वो सो रही। पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी एंट्री मैंने की है उनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या सो रहा है वो जान लेते हैं पहले, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सेल्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको सुधार लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो क्या था कि मैंने जो पेमेंट कर दिया था वो 1 जुलाई में कर दिया था, जबकि सेल 2 जुलाई की थी ना, तो वो एडवांस में हो जाता। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 जुलाई में मैंने इनको सेल की। यहाँ पर देखिए सेल में आपको दिख रहा है 2 जुलाई में मैंने इनको सेल की, सेल्स वाउचर देखिए इस जगह पर सो रहा है, और 17 नंबर का जो इनवॉइस था वो इस जगह पर सो रहा है ना। अब डेबिट हुआ था अमाउंट 3,54,000 रुपए से, यानी 3,54,000 रुपए मुझे इनसे लेने थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमको 2 लाख रुपए दिए, जो कि मैंने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने इनसे 2 लाख रुपए रिसीव किए। नीचे देखेंगे तो अब मुझे यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस में 1,54,000 रुपए डेबिट सो रहा है, यानी हमको इनसे 1,54,000 रुपए लेने थे। ठीक है ना। अब 1,54,000 रुपए मुझे लेने थे। अब मैं यहाँ पर पहली एंट्री को लेकर आता हूँ। देखिए मैंने डिस्काउंट पेड की एंट्री की थी। अब ये देखिए 1,53,000 रुपए हो गए, यानी इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमको जितना पैसा लेना है अपने बायर से, है ना, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये किस साइड चले जाएगा, रिसिप्ट साइड, यानी क्रेडिट साइड आपको होगा। देखिए 1,000 रुपए ये क्रेडिट में आ गया, है ना। तो 3,54 में से 2 माइनस करके 1,54 लेने थे, अब 1,53 रह गए। दूसरी एंट्री को भी हमें यहाँ पर करते तो 1,52 लेना है, तीसरी एंट्री को भी करते हैं तो 1,51 हमको इस जगह पर लेना है। अब ये तीनों ही एंट्री हमारी इस जगह पर शो रही है, और तीनों का इफेक्ट दोस्तों एक ही पड़ रहा है। आप देख लीजिए, पहली जो मैंने एंट्री की थी वो एज बाउचर में की थी, देखिए ये क्रेडिट नोट में, इसका भी इफेक्ट यही पड़ रहा है, क्रेडिट साइड 1,000 रुपए सो रहे हैं। दूसरा जो हमने किया था अकाउंटिंग इनवॉइस को लेकर, है ना, तो उसमें भी ये उसी जगह पर शो रहा है। और जनरल वाउचर में जो एंट्री की थी उसका इफेक्ट भी यही पड़ रहा है, यानी दीपक ट्रेडर्स का जो लेजर है वो क्रेडिट हो रहा है। तीनों ही स्थिति में आपके साथ यही होगा, है ना। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका बायर है जिसको कि आपने डिस्काउंट दिया है उसके वो लेजर क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी आपने डिस्काउंट दिया है, यानी हमको जो पैसा लेना था उससे, उसमें से वो माइनस होकर यहाँ पर शो होगा। अब हम उससे कम ले पाएंगे। पहले स्थिति में हम क्या था, 1,54,000 रुपए लेने थे, ये 3 मैंने डिस्काउंट की एंट्री कर दी 1,000 रुपए की। अब हम इनसे 1,51,000 रुपए इन पर हमारे रहे, और हमको इनसे 1,51,000 रुपए लेने हैं। अब मैं आ जाता हूँ एस्केप प्रेस करके बाहर, और दूसरा असर पड़ेगा इसका आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट सेक्शन में चलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये जो शो होगा वो होगा डिस्काउंट पेड में। देखिए डिस्काउंट पेड में यहाँ पर शो रहा है। अब इसमें हम चलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिस्काउंट पेड का लेजर 3,000 रुपए से यहाँ पर शो हो रहा है ना। अब ये 3,000 रुपए से जो शो रहा है उसको देख लेते हैं। ये देखिए 1,000 1,000 1,000 3,000 रुपए की जो मैंने एंट्री की थी वो इस जगह पर शो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत में यहाँ पर आपको शो होगा कि डिस्काउंट पेड में आपका एक्सपेंस हुआ है 3,000 रुपए का, है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।